हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है रात का टाइम और 9 सवा 9 का टाइम था। मैं खाना बनाकर ही अभी जो खाना था वो बनाकर अंदर रूम में इनको देकर आई थी। ये खा रहे थे, बच्चे खा रहे थे और मैं अपना बनाकर इनके पास रखाई थी। तो फिर मैं बनाने लगी कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पर मैंने जो कॉफ़ी है इसके 2 पैकेट ले लिए थे और फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अगर अच्छे से बनानी हो ना, आपको पता ही होगा कि कॉफ़ी और चीनी और 1-2 बूंद पानी को ना अच्छी तरह से फेंट ले। और एक तो उसका जो कलर है बहुत प्यारा आता है और दूसरी बड़ी फ्लफ़ी सी बनती है। लेकिन मेरे पास बहुत अंधेरा था और जल्दबाजी थी तो फिर मैंने ऐसे ही बना दी। और ये मैं मम्मी के लिए बना रही थी क्योंकि ना उनके दांतों में दर्द था और वो शायद जो अपनी जाड़ थी वो निकलवा कर आई थी। तो मैंने बच्चों को बोला कि पूछ कर आओ, अगर खिचड़ी बनानी है तो मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो जूस पी कर आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पूछती नहीं हूँ, मैं कुछ लिक्विड सा बना देती हूँ। और तो कुछ नहीं था दिमाग में, तो कोल्ड कॉफ़ी ही, हालांकि मैं पीती नहीं हूँ और मुझे बना कर देना ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। अच्छी ही बनी होगी क्योंकि ठंडी ठंडी कॉफ़ी और दूध था और ठंडी ठंडी होगी। यहाँ पर बस मैं अपने हिसाब से इसको फेंटते जा रही हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं अच्छे से बनाती तो मैं शायद जो कॉफ़ी और जैसा मैंने आपको बताया वैसा करती तो बहुत अच्छी बनती। तो फिर मुझे था कि वो सो ना जाए, तो मैं इस वजह से मैंने ऐसे ही बना दी थी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें जो पीते हैं उनको तो बहुत अच्छी लगती होगी। ये सब खाना खा रहे थे, वरना मैं इनके लिए भी बना देती। बच्चे भी मेरे पी लेते हैं, इनको ऐसा नहीं है कि ये दूध से एलर्जी है। मुझे तो ना दूध की स्मेल से ही इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे ही पता है, वॉमिटिंग जैसा होने लगता है मुझे। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों को बनाना, एक बारी मैंने कास्टर्ड जो मिल्क रहता है ना उसमें फ्रूट्स वगैरह बनाकर फ्रिज में रखकर इन सब के लिए बनाए थे। मैंने ही नहीं पिया था लेकिन देखने में उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी मुझे कम लगा दूध, तो मुझे लगा कि मैं पूरा जो गिलास है वो भरकर ही दूंगी। तो मैंने थोड़ा सा जो दूध था फिर ऐड कर दिया था और अब मैं इसको वापस से फेंट लूँगी। तो अब मैं बस इसको जो गिलास में है वो सर्व कर दूंगी। और एक चीज़ मैंने बड़ी मिस की थी कि जो रहता है ना वो चॉकलेट वाला, क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट में आता है वो लिक्विड में, और वो मुझे बड़ा पसंद है। वो शैशिक भी मिलते हैं तो वो नहीं था, वरना उससे जो गिलास की डेकोरेट है बड़ी प्यारी लगती है। पहले था मेरे पास क्योंकि मैं केक बनाती रहती थी, मुझे केक बनाने का बड़ा शौक़ है। लेकिन कभी ना कभी मैं वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। जिस दिन मुझे लगा कि अब मैं बना देती हूँ तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। तो तब मेरे पास रहती थी लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। तो अब इसके बाद जी फिर मैं काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। पूरा साफ़ करके फिर जाऊंगी अंदर। हालांकि मेरा जो खाना है वो ठंडा हो गया था, चलो कोई ना, ठंडा भी मैं खा लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे गर्म ही खाना रहता है, ठंडा भी मैं खा लेती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो जीरे वाला पानी ही नहीं डिप किया, बस सॉरी, जीरा ही नहीं डिप किया पानी में। तो अब मैंने ले लिया है एक गिलास और ये कांच का है, इसमें मैं 1 चम्मच जीरा भिगोकर रख दूंगी। और इसको सुबह पीने के बड़े बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये काम मेरे याद आ गया, वरना मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो कभी कभी वैसे मैं याद रखती हूँ। अब मैं किचन में थी ना इसलिए मुझे याद आ गया था ये। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वैसे ये अपने आप बैठ जाता है नीचे। फिर मैं इसको ढक कर छोड़ दूँगी और चली जाऊँगी खाना खाने के लिए। जी हमारे ना इधर जो खाना है बहुत लेट खाया जाता है। सर्दियों में तो 8 साढ़े 8 हम खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो इतना टाइम हो ही जाता है। तो उधर ऐसे ही है सब, बस सबकी सबका अपना अपना रूटीन रहता है। कोई जल्दी खा लेता है, लेकिन जब मैं
मैं अपने नाना जी के घर रहती थी ना, वहाँ पर 6-7 बजे के बीच खाना मैं बना देती थी और खाकर फ्री हो जाते थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है दिन मंगलवार और तारीख है 12 सितंबर। तो मैं अभी खाना खाकर हटी थी क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी और एनर्जी डाउन थी, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि एनर्जी वापस आ जाती है और काम में भी मन लग जाता है। वैसे मैं सुबह का खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं खाया जाता, यहाँ पर से ही नहीं नीचे होता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन बहुत ही कम होता है, या तो मेरी फेवरेट सब्जी हो या फिर मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो काम करने में, तब खाती हूँ। तो कल क्या हुआ, कल मशीन ने मुझे बहुत भयानक जो करंट है वो लगा दिया। उसने बहुत बार ऐसा किया है, मेरे लगता भी इसी हाथ में और बाजू में है, क्योंकि हाथ ही ये होता है ना उसमें। तो उसके बाद वो ख़राब ही हो गई, जो उसका ड्रायर था वो ख़राब हो गया और उसी ने ही मुझे करंट लगाया था। करंट तो पूरी मशीन में ही होता है, मुझे पता है। वो बहुत बार ठीक करा ली है, लेकिन उसकी वही दिक्कत है कि वो करंट लगा देती है। अब क्या करें, बहुत बार ठीक हुई है, बहुत बार, लेकिन है उसमें प्रॉब्लम है। अब तो ड्रायर ही ख़राब हो गया है, फिर मुझे हाथ से जो कपड़े थे निचोड़ कर डालने पड़े, तो उन्होंने सूखने में थोड़ा टाइम ले लिया था कल। तो अब मैं किचन में जाऊंगी। किचन में जो टाइल्स है ना पूरी, वो बहुत गंदी लग रही है, मुझे सच्ची बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मैं रात में साफ़ करने वाली थी, फिर मेरा खाना ठंडा हो जाता, मुझे लगा चलो सुबह कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन जल्दबाजी में हो जाती है ना। एक होता है हम फ्री हैं दिमाग से और कोई काम नहीं है, तो अब मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक काम वो है, और पोछा लगाना है वो लगा दूँगी। और एक जो जहाँ पर फ्लावर रहते थे ना, उनको कल मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब उनको एडजस्ट करके फिर यहाँ पर लटका दूँगी। और पहले तो ना हमारे रूम में पूरे फ्लावर होते थे, और अब तो चीज़ें कॉस्टली हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। और उधर लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं गमलों में। तरह तरह के फूल है, येलो, पिंक और टमाटर कलर का, बहुत प्यारे फ्लावर लगे हैं उधर मम्मी की साइड। तो अच्छे लगते हैं इनको देखकर ना, थोड़ा सा मन खुश हो जाता है। तो चलिए जी, फिर चलती हूँ किचन में, वरना मैं ऐसे करती करती बहुत लेट हो जाऊँगी काम से। रात बस कपड़े वॉश किए और फिर मैं शाम के टाइम ही नहाकर आ गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर बहुत गर्मी थी। फिर लगा कि हाँ अब थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। और हाथ बहुत दुख रहा था, बाजू बहुत दुख रही थी, क्योंकि सुन सा हो गया था ये चीज़ मेरी पूरी की पूरी। जी उसके बाद फिर जो फूल थे वो बाहर थे और ये सूख गए थे। अब मैं इनको यहाँ पर लगा दूँगी। और ना ये मुझसे बड़ी मुश्किल से सेट आए थे, कभी इनका फेस किधर हो रहा था, कभी किधर हो रहा था। तो वो तो सेट थे, लेकिन ये जो थे ना पर्पल वाले, ब्लू पर्पल कलर था इनका, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किए थे, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे थे। धुलने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे और अच्छे लगते हैं वैसे। तो अब फिर वापस से मुझे लगा कि यार अभी भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये अच्छे से सेट नहीं हो रहे हैं। तो फिर अब मैंने वापस से सेट किए, लेकिन फिर इसके बाद ये सेट हो गए थे। और यहाँ पर मैं लगा रही थी ना, मैं डर रही थी कि अगर सिर में आकर लग गया ना तो भाई खैर नहीं है मेरी। लेकिन पहले भी यहीं पर थे, फिर भी मैं डर रही थी, क्योंकि जो क्या यहाँ पर कील लगा हुआ था ना, बहुत पतला सा था, बिल्कुल ही नाजुक सा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो देखा जाएगा, ऐसे तो नहीं गिरेंगे। फिर मन में आ गया ना कि पहले भी तो यहीं पर लगे हुए थे। इसके बाद मुझे किचन का काम है वो भी करना है, फिर कहीं फ्री होकर नहाऊं धोऊंगी।
अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और टाइल्स बहुत गंदी लग रही थी मुझे लगा अब इनको साफ़ कर देती हूँ। और पता नहीं वीडियो में इतना अंधेरा क्यों आ रहा था, और पूरी टॉर्च जो मतलब ट्यूब थी वो भी मैंने ऑन करके रखी हुई थी, कभी अंधेरा आ रहा था कभी ठीक आ रहा था, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एक तो ना इस किचन का जो कलर है बहुत बेकार सा है, भैया ने बोला क्या था और हमने सेलेक्ट क्या किया था और हो गया कुछ और ही। इस वजह से भी किचन में जो अंधेरा है वीडियो में आता है। तो अब मैं जी इसको अच्छे से कर दूंगी साफ़। पहले मैंने अच्छे से जो साबुन से इनको रगड़ लिया था ताकि जो भी थोड़ा बहुत डस्ट थी ना मुझे दिख रही थी, लेकिन ये देखो अब बिल्कुल वाइट लग रही है, बिल्कुल सुंदर हो जाती है। थोड़ा टाइल्स की ना यही एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि थोड़ा सा इसको साफ़ करो ये जगमगा उठती हैं। तो वो मैंने जल्दी जल्दी साफ़ कर दी थी और वीडियो मैंने फास्ट की हुई थी। अब जो बर्तन थे वो रखे हुए थे वो भी मैं साफ़ कर दूंगी। और इनमें से ना कुछ बर्तन ऐसे थे जो साफ़ ही होते हैं, अगर मुझे काउंटर टॉप पर दिख गए तो मैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ, और ये मेरी आदत है। और मुझे हंसते भी होते हैं कि तुम ऐसे करती हो, कपड़े दिख जाएँ धुले हुए हो चाहे मैं वो भी वॉश कर देती हूँ, बर्तन रखे दिख जाए मुझे काउंटर टॉप पर मैं वो भी वापस से वॉश कर देती हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी से बस फिर जो अपना काम है वो कंप्लीट करूँगी। और मैंने कुछ मुझे ना बहुत भूख लग रही थी काम करते करते। तो किचन ऐसी है अगर साफ़ सुथरी दिख जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत वो होता है कि मन लगता है किचन में काम करने से। और कभी कभी मैं अगर करती हूँ तो पूरे मन से करती हूँ काम। तो ना यहाँ पर ये जो जिससे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ ये साबुन है, लेकिन ये ना जितना भी मर्जी रगड़ कर धो लो कुछ कर लो लेकिन ये बर्तनों पर ना जम जाती है, बाद में वाइट वाइट सा दिखने लगता है और वैसे मुझे ये पसंद नहीं है। पहले मेरे पास जो लिक्विड आता है ना वो होता है, वो बहुत अच्छा होता है और वो 20-20 रुपए के मिल जाते हैं छोटे छोटे से और काफ़ी टाइम चल भी जाते हैं। बस उन लोग की यही खास बात है कि वो जमते नहीं है। ये मुझे पता है कि जब ये सूख जाएंगे ना वाइट वाइट सा आने लगेगा, फिर उसको पोंछना पड़ता है और बस यही होता है साबुन के साथ। तो इसमें मैंने ये भी मेरा वॉश किया हुआ था चाय वाला, इसमें ना मैंने पानी बॉयल किया था पीने के लिए, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद जितनी भी टाइल्स रह गई थी इधर वाली ये भी मैंने साफ़ कर दी है। जितने भी कॉटन के कपड़े जिसमें रोटी रैप होती है ये मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ ताकि कोई जम्स वगैरह हो वो फ्री हो जाए। तो ये जो कपड़ा भी मेरे हाथ में है ये मैं नीचे रखकर फिर आटा लगाती हूँ, रोटी जो चकला रखती हूँ क्यों ताकि ना जो चकला है वो स्लिप ना हो। और जो ग्रेनाइट है कुछ भी हो चाहे पत्थर लगा हो तो स्लिप होता ही है विदाउट कपड़े में। और ये देखिए पूरी साफ़ कर दी है मैंने और कितना साफ़ सफाई लग रही है, टाइल्स बिल्कुल चमक गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई। और इसमें मैंने सब्जी बनाई थी। उसके बाद मुझे क्रेविंग होने लगी कुछ खाने की, तो मुझे याद आया कि लड्डू रखे हुए हैं और मुझे ठंडा पानी भी चाहिए था। तो फिर मैंने बर्फ़ निकाली और फिर पीऊँगी आराम से ठंडा पानी। तो लड्डू खा लेती हूँ। वैसे मुझे लड्डू पसंद नहीं है, जलेबी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होते तो फिर लड्डू भी अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे थे, बहुत इसमें काजू ऐड किए हुए थे, बड़े प्यारे थे। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।